हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सन्मुख क्लासेज। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बेसिक जो डेफिनेशन है उन सब को पढ़ेंगे और आपका जो भी डाउट होगा इसका पूरा बेसिक हम खत्म कर देंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थमेटिक की नींव है। दो चैप्टर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक के लिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। तो सबसे पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक इसीलिए लिया है ताकि जब भी मैं पूरा सिलेबस आपको करवाऊं हर चैप्टर में मैं आपका इस चैप्टर का यूज बता सकूं। आइए पहले मैं इन सबको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं इसी टाइप के क्वेश्चन लिखूंगा जो इससे रिलेटेड होंगे, जो आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसको डिफाइन करूंगा, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन क्वेश्चंस को हम लेंगे और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके बारे में रेशो क्या होता है। रेशो का मतलब होता है अनुपात। किन्हीं दो आदमी, किन्हीं तीन आदमी को कोई भी चीज जैसे सैलरी, पॉकेट मनी, कुछ भी चीज बांटी जाती है तो किस रेशो में बांटी जाती है, मतलब कितने हिस्से होते हैं। जैसे एक राम है और एक श्याम है और एक मोहन है। अगर एक राम के पास 500 रुपए हैं, श्याम के पास 400 रुपए हैं और मोहन के पास 300 रुपए हैं, तो उनके पास कितने रुपए हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए जो भी इनकी दो जीरोज हैं उन्हें कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5:4:2। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं कि रेशो मींस अनुपात का क्या मीनिंग होता है, तो इसका मीनिंग है आप सभी नंबर को काट दीजिए और उसके बाद जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा रेशो का मतलब क्या है। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आप इसको ध्यान से समझे, यही बेसिक है, यही हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है। देखिए अगर मैं इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू दे दूं, जैसे मैंने बोल दिया कि जो राम के पास है ना वो कितने रुपए हैं, 5000 रुपीज है। आप एक बार इसको भूल जाइए, आपके पास रेशो दिया हुआ है किसका, राम, श्याम और मोहन का, 5:4:3। अगर आपको इनमें से किसी की भी वैल्यू दे दे तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं बस एक स्केल की हेल्प से। देखिए राम के पास 5000 रुपीज है तो ये देखिए ये कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स है, ये आप इसको कट कीजिए तो ये हो जाएगा 1000 टाइम। अब आप कुछ भी निकालने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपको निकालना है श्याम के पास कितने हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4000 हो जाएगा। अगर आपको मोहन के पास निकालने हैं तो ये हो जाएगा 3000। अगर आपको टोटल निकालना हो तो आपको सब निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इनको ऐड कर दो। 5 + 4 9, 9 + 3 क्या हो जाएगा 12। 12 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12000 अब डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना चाहते हैं, जैसे राम के पास मोहन से कितने ज्यादा है, तो डायरेक्ट निकालेंगे। 5 में से 3 गया 2, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। बस आपको एक स्केल निकाल लेना है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। यह था हमारे रेशियो के बारे में। अब देखिए मैं आपको डेफिनेशन से शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या है इन डेफिनेशंस में। पहली डेफिनेशन में आपको इनवर्स रेशियो बताना है और रेसिप्रोकल रेशियो बताना है। दोनों का मीन सेम होता है। इनवर्स का मतलब भी उल्टा होता है, रेसिप्रोकल का मतलब भी उल्टा होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विलोमानुपात। अगर आपको दिया हुआ है A:B 5:3 और आपको बोले इसका इनवर्स निकालो तो इनवर्स क्या हो जाएगा, B:A मीन्स 3:5 हो जाएगा। सिर्फ इसका मीनिंग इतना है। उसके बाद है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब जिसको आप हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है स्क्वायर किसी नंबर का। सपोज करो आपको दिया हुआ है A:B 5:3 है, आप इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, A²/B² मीन्स 5² 25 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, ये किसके इक्वल हो गया, A² का स्क्वायर। अब सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो होता है जैसे आपको दिया हुआ है 64:25 और आपसे पूछा जाए उसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो तो वो उसका स्क्वायर रूट होता है। यहां पे लिखा हुआ है वर्गमूलानुपात। वर्गमूल क्या होता है, देखिए ये है आपका 64 और ये है 25। ये किसका स्क्वायर रूट है, ये है 8 का और ये किसका है 5 का। यही आपका हो गया सब डुप्लीकेट। लिखने का तरीका देखें, अगर आपको दिया हुआ है A:B तो आपको निकालना पड़ेगा A√B। यहां लिख देते हैं इसको
√a/b। देखिए इन जो डेफिनेशन को मैं बता रहा हूं ये आपके क्वेश्चन में यूज होती हैं। जैसे सपोज करो आपको बोलता है कि 64 एंड 25 है और उसका सब डुप्लीकेट रेशियो में कोई भी अमाउंट पैसा बांटा गया है तो दोनों का अमाउंट बताएं। जैसे इसका सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 5। ओके, इन दोनों का सम कितना हो गया, इन दोनों का सम हो गया आपके पास 13। अगर बोला जाए दोनों को 13,000 रुपीज दिए गए हैं तो दोनों के रुपीज बताओ, दोनों को कितना अमाउंट मिला। तो देखिए 8 और 5 13, 13 किसके बराबर लिखा है 13,000 के। स्केल कितना आ गया 1 किसके इक्वल है 1000 के बराबर। तो अगर आपको पहले का निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे का निकालना है तो भी क्या आ जाएगा 5000। जैसे जैसे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तब आपको ये देखने को मिलेंगे डुप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो डुप्लीकेट में सिर्फ आपको स्क्वायर कर देना है और सब डुप्लीकेट में आपको क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है। उसके बाद ट्रिप्लीकेट में क्या होता है, सेम चीज मैं बताने जा रहा हूं। सपोज करो आपको दिया हुआ है A/B/C, सपोज करो ये दिया हुआ है 3/2/4 और आपको निकालना है इसका ट्रिप्लीकेट। क्या लिखा हुआ है, घनानुपात। हिंदी में आपने पढ़ा होगा घन का मतलब क्या होता है क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो आपको निकालना है A³ B³ और C का क्यूब। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16 16 4 जा 64। आई होप समझ आ गया होगा। इसमें आपको क्या निकालना है A³ एंड B³। इसमें 2 का भी दे सकता है 3 का भी दे सकता है। आइए सेम वैसे ही सब ट्रिप्लीकेट देखते हैं। सब ट्रिप्लीकेट में क्या होगा, आपके पास सपोज करो ये दिया हुआ है 125, ये दिया हुआ है 216 और ये दिया हुआ है आपके पास 343 दिया हुआ है, या 729 बोल दो 729। और आपको बोला जाता है सब ट्रिप्लीकेट निकालिए। जो अमाउंट है मैं इसको क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। देखिए इसका सब ट्रिप्लीकेट में पैसे को बांटा गया है तो हर एक को कितना पैसा बांटा गया, ध्यान से देखें। इसका सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, इसका क्यूब रूट होगा। क्यूब रूट लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे हो जाएगा B का क्यूब रूट और यहाँ पे हो जाएगा C का क्यूब रूट। क्या होता है 125 का क्यूब रूट 5, ये क्या होता है 6 और ये क्या होता है 9। अब सपोज करो आपको किसी का भी एक का मिल जाए, टोटल मिल जाए, डिफरेंस मिल जाए तो आप सबका निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपको मिल जाए यहाँ पे कि ये 90 के इक्वल है, मींस C को 90 रुपीज मिले हैं, तो बताओ इन दोनों को कितने रुपीज मिले हैं। तो देखिए 90 कितने टाइम्स है 10 टाइम्स, 10 टाइम्स है तो आप इसको भी 10 टाइम कर दो, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 60। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है। देखिए मैं लिख देता हूं सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, A का क्यूब रूट रेशो B का क्यूब रूट। शायद आप ऐसा सोच रहे हो कि ये डेफिनेशन से हमें क्या ही बेनिफिट होगा। जब क्वेश्चन आएंगे जिसको ये पता होगा वही सोल्व कर पाएगा, उसके अलावा वो सोचते रह जाएंगे कि ये क्या होता है, हमने तो पहली बार सुना है। आइए कंपाउंड रेशो क्या होता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जिसमें आपके दूध, पानी, अल्कोहल, जिसमें वो मिश्रण मिलाए जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 3/4 एंड 5/6, तो दोनों का कंपाउंड रेशो क्या होगा। सपोज करो ये मिल्क और वाटर का है और दूसरे में भी मिल्क और वाटर का है, दोनों को मिला दिया जाए तो मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा। तो आप सीधा क्या करेंगे 5 + 3, मिल्क वाले में मिल्क को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा और वाटर वाले में वाटर को जोड़ेंगे 6 + 4 क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/5। ये है आपका कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो लिख देता हूं मैं यहाँ पे 3/4 5/6, आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8/10। काटना नहीं भूलना है, मैंने आपको शुरुआत में डेफिनेशन बताई है। रेशियो का मतलब क्या होता है, जब तक वो कटता है उसको काटेंगे और उसके बाद जब नहीं कटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 4/5। चलिए ये था हमारा किसके बारे में, रेशियो के बारे में। प्रपोर्शन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी मैथ में ट्रिक्स बनी है वो सारी किससे बनी है, प्रपोर्शन से बनी है।
आइए मैं इसको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको हर क्वेश्चन में वो दिखाई देने लगेगा। क्या है प्रोपोर्शन? नाम से पता लग रहा है समानुपात। समानुपात का मतलब समान है जिसका अनुपात, मतलब ए बी सी डी। ये साइन दिख रहा है, ये साइन शो कर रहा है, ये साइन है इक्वल का। इक्वल का मतलब आपको क्या लिखना है, ए बाय बी इक्वल है सी बाय डी के, मतलब ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, जिसका उसी को हम क्या बोलेंगे, समानुपात बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, एक आदमी के पास है 200 रुपए, दूसरे आदमी के पास है 400 रुपए, एक आदमी के पास है 500 रुपए और एक आदमी के पास है 1000, और आपसे पूछा गया बताओ क्या ये समानुपाती है, तो आपको क्या लिखना है 200 बाय 400, और फिर क्या लिखना है 500 बाय में 1000, और जब आप इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/2, दोनों बराबर 1/2, तो आप इसको बोल सकते हैं यस दीज आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है ये। इसका हम यूज क्या करते हैं, देखिए ध्यान से सीखिएगा। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जैसे एक लेंथ है और एक विड्थ है, किस रेशियो में है, 5:3 में है। आपको रेशियो दे दिया, आपको बोल दिया जो लेंथ है ना वो है रेक्टेंगल की 45 सेंटीमीटर, तो ब्रेड्थ बताओ, ब्रेड्थ बताओ क्या होगा, या विड्थ कह सकते हैं, ब्रेड्थ कह सकते हैं, विड्थ कह सकते हैं। आप ध्यान से देखें, आपके पास लेंथ का रेशियो है 5, लेंथ दिया हुआ है 45, तो आप जब इसको इसके बराबर रखेंगे तो बताओ कितने टाइम्स है, 5 9 जा 45 है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा क्या हो जाएगा 27। रेशियो के हर क्वेश्चन में इसका यूज होता है। देखिए मैं लिख के दिखाता हूं दोबारा से, ये दिया हुआ है आपको रेशियो और ये दिया हुआ है आपको 45 बाय में x, सपोज करो ये मुझे मानना है या मैं विड्थ मान लेता हूं, ये कितने टाइम्स है 9, तो इसको भी कितने टाइम कर देंगे 9 9 3 जा 27। मैं आपको कई जगह इसका यूज बताऊंगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रोपोर्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने कभी कई क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें आपसे पूछा जाता है मिडल प्रोपोर्शन निकालिए, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालिए, थर्ड फोर्थ, ये प्रोपोर्शन निकालने हैं। हम बेसिक की बात करेंगे, बताने को मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा, पर फॉर्मूला याद रहे या ना रहे आपको इस तरीके से देखना है कि वहीं पर बैठे हुए आप 2 सेकंड लगाएं और फॉर्मूला निकाल लें। आइए देखें, पहले हम देखते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन के बारे में। फर्स्ट प्रोपोर्शन में देखिए आपके पास जो नंबर होंगे ना वो 2 ही नंबर होंगे, आपको दे देगा 4 and 16 दे देगा, 5 and 25 या कोई भी 2 नंबर दे देगा और आपको बोलेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालिए। फर्स्ट प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, देखिए आप सबसे पहले आप एक मान लेंगे ये फर्स्ट है, दूसरे वाले को हम रिपीट करेंगे और अगले वाले को मैं लिख दूंगा बी, ठीक है ना। फर्स्ट 2 ही नंबर है, 2 ही नंबर को मैनेज करना है, पहले वाला निकालना है, तो पहले वाले को पहले वाले की जगह पे रख दिया, इसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया, रिपीट कर दिया, और बी को मैंने लिख दिया यहां पे। अभी मैंने आपको प्रोपोर्शन क्या बताया, आई बाय में ए इक्वल होता है ए बाय में बी, यही बताया मैंने आपको। इन दोनों का रेशियो बराबर है, इन दोनों का रेशियो। अब मैं ए को जब उधर ले जाऊंगा तो फर्स्ट प्रोपोर्शन किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय में बी। फर्स्ट प्रोपोर्शन किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय में बी। एग्जाम में अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो क्वेश्चन देखते ही आप ए स्क्वायर बाय बी करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया, मान लो सपोज करो दे दिया 4:5 दे दिया और आपको बोला कि इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालो, तो क्या करेंगे, क्या है दिमाग में, पहले का स्क्वायर बाय में दूसरा, पहले का स्क्वायर बाय में दूसरा, पहले का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 16, आंसर खत्म हो गया। क्लियर। अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आता फॉर्मूला तो आप क्या करेंगे, पहला मानेंगे ए और बी, फॉर्मूला लगाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, ठीक है। मैंने यहां पे सब लिख रहा है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे, एग्जाम से पहले आप एक बार देखेंगे ताकि आपको एग्जाम में फटाफट से याद आ जाए। सेकंड प्रोपोर्शन भी बोला जाता है और मिड प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। देखिए मिड की बात हो रही है, नंबर तो मेरे पास वही है ए और बी, आप क्या लिख दें इसको ए, उसके बाद लिख दें m और फिर लिख दें b। ध्यान से देखिए, आपको मिडिल प्रोपोर्शन मानना है ना, तो मिडिल वाले के लिए आप बीच वाला मान लो, फर्स्ट प्रोपोर्शन के लिए आप पहला मान लो और थर्ड प्रोपोर्शन के लिए हम थर्ड मान लेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला क्या है, पहले दोनों का रेशियो बराबर है
m बाय में b। क्या करेंगे, m को m से मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ab स्क्वायर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। कई बुक्स ऐसी होती हैं, नोट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको सीधा ही बता दिया जाता है कि इसका सीधा आंसर क्या होगा, रूट ए बी। पर कहां तक कारगर है, आपको फर्स्ट बोल दे, थर्ड बोल दे, फोर्थ बोल दे, तो जब जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है वो कहीं पर भी नहीं नंबर कटवाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सपोज करो आपको दिया हुआ है ए दिया हुआ है 25 और ये दिया हुआ है आपके पास 16। आपको बोला जाता है मिडल प्रोपोर्शन बताइए। दिमाग में बिना पेन और पेपर के आप यूज कर सकते हैं। देखिए आपको क्या ही करना है, मिडल प्रोपोर्शन में रूट ए बी का मतलब दोनों का रूट करके मल्टीप्लाई करेंगे। 25 का रूट 5, 16 का रूट 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आंसर। देखिए कैसे करेंगे, ए 25 है और बी 16 है। 25 का रूट क्या होगा, 25 का रूट क्या होगा 5, 16 का रूट क्या होगा 4, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आंसर। एग्जाम में बैठे हुए अगर आप सोचते रहे फॉर्मूला क्या था, टाइम वेस्ट हो जाएगा और वो क्वेश्चन का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या है, दो ही तो नंबर है ए और बी, टू नंबर है हमारे पास। क्या करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो इसको लिख देंगे ए, ये हो जाएगा बी। अब मैं बीच वाले को रिपीट करूंगा क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, थर्ड निकालना है। याद रखें पहले वाला निकालना था तो पहला लिखा, दूसरे वाले को रिपीट किया और तीसरा लिखा। अब मुझे तीसरा निकालना है तो तीसरा लिखा और यहां पे क्या लिख दिया, बी लिख दिया। क्या करें, a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई 3। अब मैंने आपको 4 बार कर दिया तो आप फॉर्मूला खुद ही बना सकते हैं। क्या करें, ये जाएगा उधर, ये जाएगा इधर, मतलब थर्ड ये हो जाएगा बी का स्क्वायर बाय में ए, बी का स्क्वायर बाय में ए। कैसे याद रखेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना था तो पहले का स्क्वायर बाय 3, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो दूसरे वाले का स्क्वायर बाय में फर्स्ट वाला। ठीक है, क्वेश्चन देखे कैसे पूछा जाता है। मान लो कोई भी दो नंबर, मान लो 2 नंबर दे दिया आपको, 5 और 7 दे दिया और आपको बोला इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालें। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब सेकंड वाले का स्क्वायर बटे फर्स्ट वाला, 7 का स्क्वायर 49 बाय में 5 आंसर। ये तो आप अपने आप ही कर सकते हो, आपको पेन की भी जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में। फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होगा, इसमें आपको 2 नंबर नहीं देगा, आपको 3 नंबर देगा, ए बी और सी, और आपको बोलेगा फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लो। तो आप क्या करेंगे, ए बी सी और ये हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। फोर्थ निकालना है आपको, क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है, ए बाई बी सी बाय में फोर्थ। फोर्थ वाला उधर जाएगा और ये इधर जाएगा तो फोर्थ वाला किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी बाय में ए, बाय में ए। ये हो जाएगा आपके पास बी सी बाय में ए, मतलब लास्ट वाले 2 का प्रोडक्ट बाय में फर्स्ट, लास्ट वाले 2 का प्रोडक्ट बाय में फर्स्ट। आपको दे रखा है 4, 5, 6, आपको निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई बाय 4, क्या हो जाएगा 5 6 जा 30, 30 बाय 4 2 15 आंसर 7.5, 7.5। लास्ट डेफिनेशन हमारी आज की, लास्ट डेफिनेशन क्या कहती है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। नाम से ही पता लग रहा है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सतत अनुपात। देखिए मैंने आपको हिंदी में लिख दिया है, जो हिंदी मीडियम में करना चाहे वो हिंदी मीडियम की डेफिनेशन, नाम पता हो, डेफिनेशन आपके दिमाग में बन गई होगी, मैंने सब यहां पर लिखा है। कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है, लगातार। लगातार का मतलब क्या होता है, सपोज करो आपको दे रखा है ए बी और सी, ये कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन है कि नहीं, आप इसको लिखोगे ए बाय बी और ये हो जाएगा बी रेशो सी। इसके मैं जब एग्जाम्पल लूंगा, मैं लिखूंगा, तब आप देखिएगा कि आपको क्या महसूस हुआ कि क्या क्वेश्चन जो आपकी डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए थी या नहीं। यहां पे आप बी को रिपीट करेंगे। देखिए कॉन्टिन्यू का मतलब होता है ए और बी का रेशो बराबर होना चाहिए बी और सी का रेशो, मतलब ए बाय बी बराबर होना चाहिए बी बाय सी। अगर ये एक और होता तो क्या करते, ए और बी का रेशो बराबर होना चाहिए, बी और सी का रेशो बराबर होना चाहिए, और सी और डी का रेशो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब ए बाय बी बाय सी और किसके बराबर होना चाहिए, सी बाय डी के। देखो बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए।
अब मैं अगली स्लाइड में आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेता हूं और उसके बाद हम इसको ओवर कर देंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले सकते हैं, ये कंटिन्यू का है। देखिए इन डेफिनेशन के बाद मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि इनके तो मैंने साथ साथ ही बता दिए थे। कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन से जो क्वेश्चन आते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है 16, 19, 23 को कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन बनाने के लिए इनमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। विच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दीज नंबर्स टू मेक इट कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका बहुत लंबा है, दूसरा तरीका जो आपको करना है एग्जाम में, जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन मैंने आपको क्या बताया, ये रिपीट होगा, मतलब 16/19 बराबर है 19/23 होना चाहिए, उसी को ही कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन बोलते हैं। है तो नहीं, ये देखो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, ये कटता ही नहीं तो बराबर नहीं है। कह रहा है ना कि इन सब में क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो मतलब मुझे सारों में से x को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो आएगा सोल्व करने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसके बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, 1 से 2 मिनट आपका वेस्ट हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको ऑप्शन मेथड का यूज करना है, ठीक है। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, जहां पे ऑप्शन मेथड इज द बेस्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी आती है तो आप सोल्व नहीं करते, आप सिर्फ ऑप्शन का यूज करते हैं। देखिए क्या करें, 16 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14, 19 में से 2 को माइनस करेंगे 17 और 23 में से 2 को माइनस करेंगे तो 21, बराबर नहीं है, गलत। 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 10, 6 को माइनस करेंगे 19 में से 6 को माइनस करेंगे आएगा 13, और ये आएगा 13, और ये आएगा 3, 19, 17, बराबर नहीं है, गलत गलत। 4 को माइनस करेंगे ये 12, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं तभी इतना टाइम लग रहा है। आप एग्जाम में से लिख के थोड़ी देखेंगे, आप फटाफट से चेक कर लेंगे। देखिए 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12, 19 को इसमें से माइनस करेंगे आएगा 15, और ये हो जाएगा 15, और 23 में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 19, बराबर नहीं है। अब देखिए यहां पे समझने की बात है, जब 3 गलत हो गए तो चौथा ही आंसर होगा ना, तो आपको चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं आपको करके ही बताऊंगा। देखिए 7 को इसमें से माइनस करेंगे तो 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा 9, 19 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12, यहां पे भी क्या आएगा 12, और 23 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 16 आ जाएगा। 4 से कट कर लो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4 आंसर क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए जब भी हम ऑप्शन मेथड का यूज करते हैं तो उसको अच्छे से करना चाहिए, नहीं तो उतना ही टाइम लग जाएगा। पहले से शुरू करें, अगर पहले दूसरे तीसरे में से आंसर आ गया तो वही आंसर आप क्लिक कर देंगे, अगर इनमें से नहीं आया तो चौथे को चेक नहीं करते, चौथा ही हमारा आंसर हो जाता है। आइए देखिए ये तीनों कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में है तो x की वैल्यू निकालनी है। कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन मैंने आपको क्या बताया, अभी बताया ना मैंने, जो बीच वाला होता है वो रिपीट होता है। रिपीट का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो 3 नंबर हैं A B C, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन है तो क्या लिखेंगे A/B बराबर B/C, B रिपीट हो गया। इसमें भी ऐसे ही करो, x - 3/x और x बाय में x प्लस 7। देखिए x - 3/x, x रिपीट होगा तो x/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x को इससे करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर करेंगे 7x, फिर -3 को करेंगे -3x, और 7 ये 21 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर उधर जाके खत्म हो जाएगा, 7 - 3 कितना होगा 4x, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा 21, x की वैल्यू हो जाएगी 21/4 आंसर। इस तरीके से ये आपकी जो डेफिनेशन थी, जो इसका बेस था, बेस वो आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।